हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के अंदर में मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हमें यह देखना है कि जो प्रोटोजोआंस होते हैं, ठीक है, इनमें जो लोकोमोशन है प्रोटोजोआंस में, ये मेनली किसके थ्रू होता था? सीलिया के थ्रू होता था। ठीक, सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, या फिर हमारा सुडोपोडिया हो गया, जिसके थ्रू क्या होता था? लोकोमोशन होता था। इनमें प्रोटोजोआंस में था। यही चीज जब हम मेटाजोआ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेटाजोआंस हैं उनमें जो भी लोकोमोशन या मूवमेंट होगा बॉडी का, वो किसके थ्रू होता है? बाय द मस्कुलर टिश्यू। तो डिस्कशन जो हमारा है आज का, वो किस पर है? हमारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में है। हम देखेंगे मस्कुलर टिश्यू होते क्या हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और किन किन टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। So, muscle tissue is a soft tissue that composed muscles in animal bodies. Animal bodies में ऐसे soft tissues present होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? muscle tissues होते हैं। और वो क्या formation करते हैं? एनिमल टिश्यू की बॉडीज में मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मसल सेल्स हैं, अच्छा, हमने जब टिश्यू की बात की थी तो हमने कहा था जो सेम काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है, सेम सेल्स होंगी या डिफरेंट सेल भी हो सकती है। ठीक है, ये सेम सेल होंगी या डिफरेंट सेल होंगी, लेकिन इनका जो फंक्शन होगा वो क्या परफॉर्म करेंगे? दोनों सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, या बोले हम सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जब ये सेम फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं तो हम इनको क्या कहते हैं? टिश्यू को कहते हैं। यही चीज जब हम मसल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? जब डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर सेल्स जो होती हैं, या जिसको हम बोल रहे हैं मसल सेल, इन्हीं को हम और क्या बोलते हैं? मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये मसल फाइबर जब इकट्ठे कंपोज हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं? मसल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर लॉन्ग कॉल्ड द मसल फाइबर, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। इनमें एक क्वालिटी और होती है कि इनमें स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? जो मूवमेंट होता है बॉडी में, या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, उनके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एग्जाम से पूछ भी लिया जाता है कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है बॉडी में, मसल्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स के लिए। या इसका इनडायरेक्टली ऐसा पूछ ले कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कौन सा प्रोटीन है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है बॉडी में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम मस्कुलर टिश्यू की, तो हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? एक्साइटेबिलिटी है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये डिफाइन करती हैं कि जो मसल्स जो होती हैं उनमें कैसी स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, जो बॉडी में स्ट्रेचिंग है वो किसके थ्रू हो रही है? एक्सटेंसिबिलिटी जो पल्स कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू, उनके थ्रू हो रही है। इलास्टिसिटी है, वो भी हमारे मूवमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, जो कि मेनली किसके लिए है? मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी हो गई? हमारे मस्कुलर टिश्यू के बारे में हो गई। जब हम टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं इनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्ट्रिएटेड मसल एंड स्मूथ मसल्स, या जिसको हम और भी क्या कहते हैं? अनस्ट्रिएटेड मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड मसल की डिस्कशन हम करते हैं पहले। सो सेल्स आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट। जो स्टेटेड मसल्स फाइबर हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी? कि ये लॉन्ग होंगे, सिलिंड्रिकल शेप रहेगा इनका, और इनमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं रहेगी, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होंगी। इनको हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका मूवमेंट है वो हमारी विश के अकॉर्डिंग क्या होगा? मूवमेंट, अगर हम उसमें मूवमेंट कराना चाहेंगे तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। अब इनको स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? ठीक है, बिकॉज दे
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, ठीक है, एंड द बॉडी, सो कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द सोमैटिक मसल्स। ये चीज हो गई हमारे किसकी, स्केलेटल मसल के बारे में। और मेन चीज क्या है इसमें कि दे आर अटैच टू बोन बाय बोथ द एंड्स। इसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं, इसलिए भी इनको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्टेटेड मसल्स जो हैं दे वर्क मेनली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम बोले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक। इनके अंडर में क्या करती हैं, कंट्रोलिंग जो है इनके अंडर में रहेगी। हमने स्केलेटल मसल के बारे में बात की कि क्यों कहते हैं कि दे आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इनमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएशन बोलते हैं। तो जो ये लाइट एंड डार्क बैंड का अल्टरनेट प्रेजेंट रहते हैं, इसकी वजह से इनका जो अपीयरेंस है, इसीलिए इनको और भी क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं, और इनको सोमैटिक मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सोमैटिक मसल्स बोलते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं, और एक चीज हमने क्या बोली, स्केलेटल मसल, ठीक है। ये तीनों चीजें किसको, एक ही चीज होती है, ठीक है, इनको नाम हमें पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे स्मूथ मसल्स के बारे में या अनस्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। इसमें हम देखते हैं सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स, ठीक है, या हम कहें जो शेप होता है इनका वो कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है, ठीक है, कि इसके जो दोनों एंड्स होंगे वो कैसे होंगे, टैपर होंगे, और बीच में क्या होगा, थिकनिंग प्रेजेंट होगी, या मोटा हम कहते हैं, और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। सो दे आर यूनिन्यूक्लिएट, मतलब सिंगल न्यूक्लियस क्या होगा इसमें प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल। इनका जो एक्शन है वो कैसा है, जो कंट्रोलिंग है, ये किन पर बेस्ड है, इनकी इनवॉलेंट्री मसल्स जो है उन पर बेस्ड है। मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो भी उनमें मूवमेंट होगा ही, मतलब हमारे विश के अकॉर्डिंग इनमें मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, यूटरस एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग। तो ये कुछ लोकेशन है हमारी बॉडी की जिनमें हम कहते हैं कि यहाँ पर अनस्टेटेड मसल्स प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। इसलिए इनको और भी क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स बोलते हैं, ठीक है, विसरल मसल्स। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, दोनों एंड्स इसके टैपर होते हैं, बीच में थोड़ा थिक होता है, न्यूक्लियस क्या होगा, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट रहेगी इनमें, ठीक है, और इनमें किसी भी टाइप का स्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब कोई भी बैंड पैटर्न इसमें क्या होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। ये केवल ब्रॉड होंगी बीच से और टैपर होंगी साइड से। अब हम बात करते हैं जब कार्डियक मसल्स की, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो हमारी मेनली कहाँ होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनको हार्ट मसल्स भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि दे आर ओनली फाउंड इन द हार्ट। सो मसल्स ऑफ द हार्ट आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। इनका भी जो नेचर है वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हम इनको अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, इनका जो मूवमेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। जैसे हम अगर हार्ट की बात करें तो जो हमारी पल्पिटेशन है हमारे हार्ट का जो, ठीक है, तो वो कैसा होता है, हम ना भी चाहें तो भी क्या होगा, सोते जागते वो पल्पिटेट करेगा ही, ठीक है, या बीट करेगा। सेल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट, शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो इसकी सेल्स होती हैं वो कैसी हैं, सिलिंड्रिकल शेप की होती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें मेनली जो हम देख रहे हैं वो क्या है, ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल में हम देख रहे थे कि उसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं थी, दे आर ओनली सिलिंड्रिकल इन शेप, लेकिन यहाँ पर ब्रांचिंग प्रेजेंट रहेगी। और कंडीशन कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट है। दे शोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अगर इनकी एक बार वर्किंग स्टार्ट हो गई तो टिल द एंड ऑफ लाइफ दे विल कंटिन्यूसली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे कार्डियक मसल्स के बारे में।
तो मेनली पूछ लेता है कि हमारे जो हार्ट होता है उसमें कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, तो हमें पता होना चाहिए कार्डियक मसल्स होती हैं। या ऐसे भी पूछ लेता है कि ब्रांचिंग पैटर्न जो होता है किस टाइप की मसल से मिलेगा, तो हमें पता होना चाहिए कार्डियक मसल में मिलेगा। इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं नर्व टिश्यू के बारे में, या जो हमारा न्यूरॉन है बॉडी का उसके बारे में। चलिए देखते हैं नर्व टिश्यू के बारे में। सो द नर्वस टिश्यू, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नर्व टिश्यू बोल रहे हैं। सो इट इज द मेन टिश्यू ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस टिश्यू के बारे में, जैसे यहाँ पर मैंने टिश्यू लिख दिया है, हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो होंगी उसमें क्या मिलेगा, हमारा नर्व टिश्यू मिलेगा। देयर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड द न्यूरॉन्स। इसकी जो सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, न्यूरॉन्स। जब ये कई सारे न्यूरॉन्स मिलेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। सो दे स्टिमुलेट एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली। इनका जो फंक्शन होता है, इनकी कैपेबिलिटी होती है परफॉर्म करने की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है। दे परफॉर्म या ट्रांसमिट द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। ठीक है, अगर हमें स्टिमुलाई कहीं से मिला है तो वो सिग्नल हमारी बॉडी में रैपिडली क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक्शन परफॉर्म होगा। स्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं हम न्यूरॉन की, तो हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज सेल बॉडी, अनदर इज एक्सॉन। सेल बॉडी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्लस जो उससे डेंड्राइट्स निकली होंगी वो। अगर हम इसके डायग्राम में देखते हैं तो सेल बॉडी के बारे में अगर हम देखें तो ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, सेल बॉडी है, जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज वन इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और ये जो डेंड्राइटिक जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ये जो ओरिजिनेट हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। तो ये क्या कंपोज कर रहे हैं, सेल बॉडी को। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सॉन के बारे में। यही जो डेंड्राइट्स हैं एक्सटेंड हो जाती हैं और लॉन्ग जो एक सिलिंड्रिकल जो शेप बनाती हैं ये, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करती हैं, एक्सॉन का फॉर्मेशन करती हैं। सिंगल लॉन्ग पार्ट विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ से इसका फंक्शन क्या रहता है कि यहाँ से नर्व इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ये जो हमारा एक्सॉन होता है, ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर, ये किससे कवर्ड होता है, माइलिन शीथ से। ठीक है, इस माइलिन शीथ का काम क्या रहता है, जो भी बॉडी में शॉक वगैरह हैं उनसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे किसको, नर्व्स को। यही एक्सॉन एंडिंग्स में जाकर क्या हो जाती है, ब्रांचिंग हो जाती है और एंड्स हो जाते हैं नर्व। ठीक है, यहाँ पर फिर सिक्रीटरी वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे तो जो भी हार्मोन का सिक्रीशन वगैरह होना होता है वो होता है। ठीक है, यहाँ पर सिग्नल का सिनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या, सिनैप्टिक वेसिकल्स। तो इनके बीच में क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है हार्मोन का या जो भी एंजाइम्स बोल लें जिसको, और इस तरीके से क्या होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, मैनी नर्व फाइबर कंबाइंड टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व। डिफरेंट टाइप के जब नर्व फाइबर क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, और क्या करेंगे, वो नर्व्स का फॉर्मेशन करेंगे। सो नर्व इम्पल्स इनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब जो एनिमल का इसमें मूवमेंट कह रहा है, ठीक है, तो रैपिड मूवमेंट कह रहे हैं, तो कैसे होगा, जब कोई भी एनिमल में जो स्टिमुलाई है, कुछ भी हमें स्टिमुलाई मिला, कि अगर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, ठीक है, टच कर रहे हैं, हमें गर्म लगा तो उसका एक्शन क्या होगा, हम तुरंत हाथ को हटाएंगे। तो ये सारे जो प्रोसीजर है ये किनके थ्रू हो रही है, नर्व्स के थ्रू हो रही है, और कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रही है, किससे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया हमारा किसका, नर्व टिश्यू का, या जो हमारा न्यूरॉन्स है उसके बारे में हो गया। तो एनिमल टिश्यू के अंदर में जो हमने कवर कर लिया आज, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन्स के बारे में या नर्व टिश्यू के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।